हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है एंड धन पे अपना अकाउंट खोल लिया है तो अच्छी ही चल रही होगी। और अभी तक ये दोनों काम नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, धन पे अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो एंड धन पे तो ब्रोकरेजेस भी काफी कम है। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि कई कई ब्रोकरेज हाउसेज जो है मतलब कि 50-100 रुपीज भी चार्ज करते हैं, कमोडिटीज में 250 तक चार्ज करते हैं, लेकिन धन पे आपको ₹20 ही लगता है। चाहे आप कमोडिटी में करो, चाहे आप इंडाइसेस में करो, चाहे इक्विटी में करो। एंड फीमेल ट्रेडर्स है तो ₹10 लगता है। एंड सेकेंडली क्या है कि एक सेगमेंट का पैसा आप दूसरे सेगमेंट में यूज कर पाते हो। जैसे कि मॉर्निंग में आप इक्विटी में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो शाम में आप उसी पैसे से कमोडिटी में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ये फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन ये आपको धन पे मिलता है। तो आते हैं हम बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। मतलब मंडे से पहले हम चाहते हैं कि हम अपने वीक को देख ले कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो देखिए, बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है। बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था एंड थर्सडे को एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में गजब का मतलब कि बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला। एंड ये जो हमारा रेंज बन रखा था, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स हमने लगभग 25 नवंबर से हमने ये रेंज मार्क करके रखा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। और टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियोस में टेलीग्राम पे भी ये चीज अपडेट हो रही थी। एंड थर्सडे को फाइनली इस बॉक्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है। फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को इस बॉक्स के ऊपर, ठीक अभी भी इस बॉक्स के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। अगर एक बार पहले ये डे चार्ट में है तो आपको इसका वो क्या बोलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन एक बार मैं चाह रही थी कि हम निफ्टी को भी देख लें। यहाँ पे निफ्टी, ये जैसे कि अगर आप धन पे अकाउंट खोलोगे ना तो इन्होंने ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप एक साथ इतने सारे चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चार चार्ट है एंड यहाँ पे मैंने 8 चार्ट्स ओपन कर रखे हैं, ये देखिए। तो ये फैसिलिटी आपको ये धन पे मिलता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 8, एक साथ आप इतने सारे चार्ट्स का व्यू ले सकते हैं। तो आते हैं बैंक्स पे भी, स्पेसिफिक बैंक्स पे भी आएंगे, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी या निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है एंड ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन लेवल्स हम देख सकते हैं एंड वो हम देखेंगे। तो देखिए निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट तो है, बुलिश ट्रेंड में था निफ्टी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस दिन, ये जो हमारा दिन है 1 दिसंबर से हमें थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है एंड निफ्टी में वीकनेस है कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूचर में, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में 1 दिसंबर को हमें एक डोजी कैंडल भी देखने को मिलती है। देखिए मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। कैंडल के नेम्स में फंस रहे, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, एंड आपको बेसिकली क्या समझना है, चलिए एक बार आपको कैंडल्स को बेसिकली समझा देती हूँ। क्योंकि क्या है, आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि डोजी कौन सा है, उसके बाद डोजी में भी अलग अलग आपके पास टाइप्स आ जाते हैं। इन चक्रों में मत पड़िए, कैंडल्स के नाम रटने में मत जाइए, इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, ये सब पैटर्न्स है। तो इन सब के मतलब कि इन सब झमेलों में पड़ने से अच्छा है कि आप सिंपल सी चीज समझिए। बहुत सारे लोग इन चीजों में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। चलिए ग्रीन कैंडल बनाते हैं, ठीक है। ये इसकी विक है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है। आई होप ये आप लोगों को ग्रीन ही विजिबल हो रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, आप एक चीज समझिए। इसका मतलब है, ग्रीन की बात करें तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ तक पर हुई है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद इस पॉइंट तक ऊपर गया है, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट तक ऊपर गया है एंड ओपन होने के बाद इस पॉइंट तक नीचे गया है, ठीक है।
तो ये एक हमने ग्रीन कैंडल दिखाता है कि ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये हमें ग्रीन कैंडल दिखाता है। आपको इसी से मतलब है। मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल है, ये इसकी बॉडी है, हम इस पार्ट को बॉडी कहते हैं एंड इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, इसको विक कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं, कुछ लोग इसको टेल भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये एक बॉडी है एंड ऐसी बॉडी बनी है। तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ हाई आने के बाद ये नीचे कैसे आया, सेलर्स नीचे लाए। फाइनली बायर्स एंड सेलर्स का जो फाइट है, बुल एंड बियर्स के फाइट के बाद ये यहाँ पे क्लोज होता है कैंडल, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसी कैंडल है हमारी, ये हमारा एक ग्रीन कैंडल है, ओके, जिसकी बॉडी ये है एंड बस ये ऊपर में विक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कैंडल यहाँ ओपन हुआ, फिर ये यहां तक इससे लाया गया, इस पॉइंट तक इसको लाया गया, लेकिन सेलर के प्रेशर के कारण फाइनली ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, यहां दे रहा है। तो देखिए बॉडी कितनी छोटी है एंड विक कितनी बड़ी है। तो आप इन चक्रों में ना पड़े कि कैंडल का क्या नाम है, आपको क्या देखना है, कैंडल का बॉडी देखना है, विक देखना है। ठीक है, अब वही मान लीजिए कि रेड कैंडल की बात करूं। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, इसका हाई यहाँ पे है एंड लो यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि ये ओपन यहाँ पे होता है और जो सेलर्स है अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो ये फाइनली यहाँ तक लाते हैं। बायर्स एंड सेलर्स को जो फाइट हो रहा है उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग होता है, यहाँ पे बायर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ऊपर विक नहीं है, यहाँ नीचे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स है, ठीक है, मार्केट नेगेटिव है, ये मार्केट की बात करूं, ये कैंडल, ठीक है, अभी हम किसी चार्ट पे नहीं जा रहे, ये कैंडल, इस कैंडल की बात करूं तो सेलर जो है यहां तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि 50 पॉइंट्स की कैंडल है, तो यहाँ पे ये 50 पॉइंट्स तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बायर्स है, ठीक है, वो अपना प्रेशर बनाए हुए हैं, वो मतलब कि जो प्राइस है उसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं एंड फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे आती है। तो हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंडल्स मिल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये रेड कैंडल है, इसकी बॉडी मान लीजिए कि नीचे बहुत बड़ी है, ऊपर बहुत छोटी सी बॉडी है। या फिर अगर हम बात करें कोई ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी ऊपर बहुत बड़ी बॉडी है, या फिर ऐसी बॉडी है जिसका कोई विक नहीं है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बहुत सारे अलग अलग, या सिर्फ ऐसे प्लस साइन टाइप की, मतलब कि मार्केट में कितना इनडिसीजन है। जहां पे ओपन हुआ बायर्स एंड सेलर्स का जो फाइट है उसके बाद यहीं पे क्लोजिंग होता है। तो आप कैंडल्स के नाम के चक्करों में मत पड़िए, आप इतना समझिए कि यहाँ पे जो ऊपर का जो विक है वो सेलर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो मार्केट मतलब कि वो प्राइस को नीचे ला रहे हैं। जो नीचे की तरफ का विक है वो क्या है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। फाइनली जो बॉडी है वो असल में प्राइस का जो रेंज है, ठीक है, जहां से ओपन हुआ जो क्लोज हुआ उसके बीच के रेंज को वो बॉडी दिखा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि अब किसी भी चार्ट पे आते हैं हम लोग, जैसे कि अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि ये चीज मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आप मार्केट आर में अब आप क्या समझना चाहोगे कि अच्छा ये ग्रेवस्टोन बना, ये बना, आप नाम पे क्यों जा रहे हैं। आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे बॉडी देखो, जैसे कि आप इस बॉडी की बात करो, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। फिर इसकी बात करो, यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में रहा, लेकिन फिर एंड की तरफ क्या होता है, आपको ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगी कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फाइनली क्लोजिंग ऊपर आती है। उससे पहले क्या हो रहा था, इस बॉक्स के अंदर मार्केट काम कर रहा था, बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स का फाइट चल रहा है। बॉडी देखिए कैसी कैसी बॉडी बन रही है, यहाँ पे देखिए विक, यहाँ ये वाला कैंडल इनडिसीजन दिखा रहा है मार्केट में, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है दिखा रहा है कि सेलर्स का प्रेशर बना हुआ था इस दिन। अगर मान लीजिए और किसी कैंडल की बात करें, जैसे इस कैंडल की बात करें, तो आप यहाँ पे सिंपल सा इतना समझो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे बायर्स, ठीक है, ये कैंडल एक हम लोग को बियरिश कैंडल लग रही है, लेकिन यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बना हुआ है।
इन चीजों को आप समझिए। नाम के चक्करों में आप पढ़ोगे तो कितना कुछ है मार्केट में, कितने सारे टाइप के इंडिकेटर्स है, कितने सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स है। आप इन सब चक्करों में पढ़ोगे तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, यहाँ पे ये सब डोजी कैंडल्स बन रही। अब कौन सा टाइप का डोजी बन रहा है, ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, ये बन रहा है, आप सिंपल सा इतना समझो इनडिसीजन है। विक को देखो, यहाँ पे देखिए सेलर्स का कितना ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। आप इन चीजों को समझिए, ये वो चीजें हैं जो आपको रियल में काम आने वाली है मार्केट आवर्स में। तो ये निफ्टी का फ्यूचर लगा रखा है दिसंबर का। तो यहाँ पे काफी टाइम तक बुलिश ट्रेंड में रहने के बाद हमें थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी काफी ज्यादा हमें बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है। एंड आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते तो आप लोग को पता है कि मेरा जो मेन एम है, क्योंकि मार्केट में आप सब कुछ नहीं कर सकते, मेरा जो मेन टारगेट जोन्स रहता है वो बैंक निफ्टी रहता है एंड क्रूड ऑयल रहता है। मेरा बेसिकली मैं मार्केट आवर्स में इन्हीं सब के ऊपर ट्रेड करती हूँ। अगर मैं वीडियोस ही बनाती हूँ, अपने शॉर्ट्स देखे होंगे या यूट्यूब पे भी टाइम टू टाइम मैं 1 PM अपडेट, 12 PM अपडेट ये सब डालती रहती हूँ। तो वो नॉर्मली बैंक निफ्टी एंड क्रूड ऑयल का ही रहता है। अगर जैसे फ्राइडे को बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का भी चार्ट लगा रखा। फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ रही थी। इंडिया विक्स जो है 3% से भी ज्यादा बढ़ चुका था उस दिन। एंड यहाँ पे देखिए, उससे पहले दिन जो थर्सडे एक्सपायरी था उस दिन मार्केट में हमें 500 पॉइंट से ऊपर का मूव मिला। एंड फ्राइडे को क्या हो रहा है, फ्राइडे को मार्केट फिर अपना एक हाई बनाया, मतलब अभी मार्केट जो है 43,800 के ऊपर था। तो ये जो एक जोन है, मतलब पहले इस जोन में कभी मार्केट था नहीं कट। तो अभी क्या हो रहा था, कुछ टाइम से मार्केट जो है नया हाइज बना रहा था एंड वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है। तो ये एक सही समय नहीं, एंड खास करके जब निफ्टी या निफ्टी बैंक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही, तो ये एक सही समय नहीं है कि आप मतलब कि कोई भी ट्रेड लो। कोई भी ट्रेड ऐसे ही बस ले लो कि आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा। कुछ लोगों का है बस ये, कुछ लोगों ने पुट साइड बस इसलिए एंटर मार लिया था थर्सडे को, कुछ लोगों ने नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का पुट बस इसलिए ले लिया क्योंकि मार्केट इतने हाइपर है, तब उनको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। हाँ, ये चीज सही हो सकती है, लेकिन आप बस ऐसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते। आपको अपना रिस्क रिटर्न भी देखना पड़ेगा कि क्या वो फेवरेबल है। अब जो ये काम कर रहे हैं इसी को हम लोग गैम्बलिंग कहते हैं। ओके, हम लोगों को लेवल्स का वेट करना है। अगर उस दिन आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो सीपीआर का जोन था, मैंने कहा था कि ये मार्केट यहां तक गिरेगा एंड प्रॉपरली ये यहां तक गिरा भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमने काम नहीं किया क्योंकि रिस्क रिटर्न फेवरेबल नहीं है। फिर फाइनली पिवट से सपोर्ट लेके वो ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने उस दिन स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग की। अगर अभी भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आप उस दिन भी जाके चेक कर सकते हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे हमने स्पेसिफिकली स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग की, नहीं तो उससे पहले जो है हम बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा काम कर रहे थे, मतलब कि 50-100 पॉइंट्स का भी मूवमेंट को हम कैप्चर कर रहे थे। लेकिन थर्सडे एंड फ्राइडे के मार्केट को देखते हुए, इंडिया विक्स को देखते हुए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूवमेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगा कि रिस्क रिटर्न फेवरेबल है। हाँ, हम एंट्री कर सकते हैं एसएल के साथ, छोटे एसएल के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है जब हम कम से कम कोई भी अगर हमें ट्रेड लेना है तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आप जो है 85% से ऊपर आपको बिलीव हो, आपको ट्रेंड लग रहा है, तभी आप एंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 15% चांस, 15% चांस तो गलत होने का है, तभी मार्केट में एसएल है। सभी से होती, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, एसएल का ऑप्शन ही इसीलिए है ना कि वो 15% टाइम आप कितना भी ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, एंड वो रिस्क तो सब जगह होता है, तो वो रिस्क होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप 85% आप जो आप बिलीफ के साथ कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप 85% उन सब के बेसिस पे अगर आप किसी डायरेक्शन में श्योर नहीं है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब आप पैसे बचाते हो, जब आपका कैपिटल इंटैक्ट रहता है, तो वो भी एक तरीके से आप पैसे कमा रहे हो।
पैसे को ना गंवाना भी पैसे को कमाना है। आप रिटर्न अर्न करना चाहते हो, आप उस दिन स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग करो। अगर हमें एफएनओ उस समय बहुत रिस्की लग रहा है तो हम जो है आराम से कैश सेगमेंट में जाके पैसे बना सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है? ठीक है, हमारा मोटिव कोई ये तो नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क लेना है। इस मोटिव से हम मार्केट में नहीं है। हमें इस मोटिव से मार्केट में नहीं है कि हमें सिर्फ एफएनओ में काम करना है। इस मोटिव से नहीं है। इस मोटिव से नहीं है कि कैश में तो हम काम करेंगे ही नहीं, ऐसा भी हमारा मोटिव नहीं है। हमारा बस एक मोटिव है कि हमें रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। अब चाहे हम वो एफएनओ में करें, चाहे अब हम वो कैश में करें। एंड एफएनओ जब रिस्की लग रहा है हम लोगों को मार्केट में, तो हम कैश में काम कर सकते हैं। हाँ, कल मंडे पे अब मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस पे हम काम करेंगे। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम जरूर काम करेंगे, है ना। एंड अगर मैं बात करूं, चलिए अब बैंक निफ्टी के लेवल्स इधर उधर की तो बहुत सारी बातें होगी। अगर अब बैंक निफ्टी की बात करूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स बनते हैं, देखिए ये रेंज अभी भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉक्स है ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये लेवल कौन सा है, देखिए अगर हम बात करें तो ये 43,365 का लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि सबसे पहली बात तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एंड जब ये ब्रेक किया तो फिर इसको ब्रेक करने का इसको सपोर्ट की तरह भी ये काम कर रहा है। तो ये लेवल अभी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मंडे के लिए 3 सिनेरियो है। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फिर जहां पे क्लोजिंग हुआ था उसी रेंज में ओपन हो, क्योंकि फ्राइडे के रेंज में। तो सबसे पहले हम गैप डाउन सिनेरियो की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम सबसे पहले वेट करेंगे कि क्या, जैसे गैप डाउन होता है तो क्या इस बॉक्स की रेंज में रहता है, ठीक है। एंड अगर इस बॉक्स की रेंज में है तो वापस से हमें वेट करना है कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत एंट्री कर लेंगे। मेरे ख्याल से कल अगर आप ट्रेडिंग फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि कल 10:30 तक पहले मार्केट को ऑब्जर्व करें। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो क्या उसको वापस एक पुल मिलता है, क्या बायर्स वापस से एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे अगर मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाऊं, फ्यूचर में हम वॉल्यूम देख सकते हैं, फ्यूचर में आपको दिखाऊं तो हमारे पास इन लेवल्स पे देखिए अच्छी बाइंग आती है। वॉल्यूम्स, अच्छे वॉल्यूम के साथ हमारे पास बायर्स मार्केट में आते हैं। जब भी नीचे, मतलब कि अगर जब भी इन लेवल्स पे मार्केट होता है तो अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग भी दिख रही है। तो हम वेट करेंगे कि क्या बायर्स दोबारा एक्टिव होते हैं एंड जो बैंक निफ्टी उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऐसे देखा जाए उस दिन सेलिंग प्रेशर भी था लेकिन कोई मार्केट में इंडिसीजन ही रहा, प्रॉपर बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ नहीं कोई। जैसे निफ्टी में अभी हमें वीकनेस दिख रही है, वैसे बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस की बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है जिसकी चांसेस ऐसे तो मुझे कम लग रही है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, तो हमारे पास सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं एंड मार्केट को वापस, तो मतलब समझ लीजिए आधे एक घंटे में बहुत ज्यादा हमें वोलेटिलिटी मिल सकती है। अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को देखिए क्या होता है। फ्राइडे को जो पहला कैंडल बनता है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पे स्केल है, लगभग 100 पॉइंट्स का एक कैंडल हमें मिलता है फ्राइडे को। तो जो पहला कैंडल है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, आपको उसी से वोलेटिलिटी का पता चल रहा है कि कितना ज्यादा बियर्स एंड बुल्स में फाइट हो रहा है। तो हम आराम से वेट करने वाले लेवल्स का, ऐसा नहीं है कि बस हम
हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि अच्छा हमें ऐसा लग रहा है इसलिए हम काम कर रहे हैं, मार्केट इतना ऊपर चला गया है अब इसको गिरना ही है तो हम बस पुट साइड बैठ जाते हैं। इस तरीके से काम नहीं करना, हम लोगों को आराम से पेशेंटली काम करेंगे। अगर हमें लेवल्स नहीं मिले हम कैश सेगमेंट में काम करेंगे। हम बिलीव नहीं करोगे कि थर्सडे से पहले मैं भी बहुत ज्यादा, मैं खुद जो है कैश सेगमेंट में काम नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है आपके पास आपके पास धन का एमटी फीचर है। अभी जब मार्केट में इतना अनसर्टनिटी बढ़ रहा है तो आप एमटीएफ जैसे फीचर का यूज करके आप बीटीएसटी करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, ठीक है। एंड अगर हमें बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल ऐसा मिलता है तो उसके बारे में आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। अभी भी ये जो रेंज है, ये जो बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ठीक है। मेरे साथ आप अपने अपने चार्ट से भी मार्किंग करते रहिए। टेलीग्राम पे भी मैं टाइम टू टाइम आपको चार्ट्स के मार्किंग भेजती हूँ ताकि आप उस चार्ट्स को मार्किंग करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पे डिपेंडेंट है, आप खुद भी आप सीखते जाइए। एंड ये जो पैरेलल रेंज है ये कैसे बना, तो यहाँ पे देखिए टूल्स में आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए पैरेलल चैनल बनाने का। इस पैरेलल चैनल से आप इस चैनल को बना सकते हैं। तो इसका जो 50% है, ये देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। आपको सारे जितने भी जोन्स है वो सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो सबसे पहले इस लेवल का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा जो कि है 42,860 एंड 42,885 एंड 42,885। मेरे को याद है कि मैंने कई बार कहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें नीचे का लेवल, तो हमें नीचे का पूरा जो रास्ता है जो 42,8 तो 42,885 का लेवल्स अगर टूटता है तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लेवल है वो है 42,860, 20 पॉइंट्स का। चलो उतना तो मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास नीचे अच्छा खासा नीचे का जोन खुल जाएगा। तो सबसे पहले जो जोन खुलेगा नीचे की तरफ वो है यहां तक का, जो कि 42,600 के लेवल्स तक। एंड उसके बाद हमें 42,300 का भी लेवल्स हमें दिख सकता है। एंड आपको टाइम टू टाइम देखिए लाइव मार्केट में आपको मैं अपडेट करती रहती हूँ। अभी क्या है, मार्केट खुलने से पहले चाहे मैं कितने भी लेवल्स बता दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में खुलता है इसी रेंज में रहता है। कल जिस रेंज में था, ठीक है, कल जैसे मार्केट इस रेंज में था, अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी के आसपास कहीं खुलता है, यहाँ पे खुलता है या फिर यहाँ पे खुलता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम, हमारे लिए फिर ये जो लेवल है, ये एक बार 43,700 की जो लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो बेसिकली हम कल ऑब्वियसली मार्केट के खुलने का वेट करने वाले हैं कि मार्केट गैप डाउन होता है, गैप अप होता है या सेम रेंज में। मार्केट खुलने के, देखिए मार्केट खुलने के लगभग मेरे ख्याल से 11 बजे तक तो मैं रोज वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस हिसाब से फिर हम ट्रेड करेंगे। अभी चाहे किसी का भी आप वीडियो देखोगे तो लोग क्या बता रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात से कि क्या हो सकता है उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि अगर लाइव मार्केट में मैं आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करती हूँ। मैं लाइव यूट्यूब का भी प्लान करी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय तक मैं आपको हर एक कुछ कुछ समय के बाद जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आपको अपडेट कर रही हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। एंड लेवल जितने भी हैं, चाहे प्रीवियस डे का जो, जैसा कि आप देखिए, ये तो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है कि प्रीवियस डे का जो लो एंड हाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग मार्क करने वाले हैं उसको। एंड ये बॉक्स का तो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उसके जो प्रीवियस डे का है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कल की क्लोजिंग
कल की क्लोजिंग प्रीवियस हाई के पास ही हुई है। इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड ये जो एक रेंज है, जो बॉडी थी, मतलब कि जो फ्राइडे की जो पूरी प्राइस की जो रेंज रही ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, वो रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं वीकली पीसीआर की बात करूं, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में वो लेस देन 1 है, लेकिन मंथली की जो एक्सपायरी है उसमें 1 से ऊपर है। तो वीकली बेसिस पे हमारे पास मार्केट में बियरिश ट्रेंड ही रहने वाला है। अभी संडे है, कल मार्केट ओपन होता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में हमें कैसा ट्रेंड मिलता है। एंड अब चलिए एक काम करती हूँ, ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन, यहाँ पे ऑप्शन चेन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर देखिए सिंपल, अगर मैं सिंपल लेमैन टर्म से बात करूँ ना, तो ये जो लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में जितने भी लोग अब बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं जो मार्केट को चढ़ने नहीं देना चाहते। मतलब कि जो 44,000 पे आप देखिए कितने सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, इन लोगों को 44,000 के ऊपर मार्केट को निकलने देना नहीं है। ये यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए कि गिरता है, एक सिनेरियो बता रही हूँ आपको, ये चीज समझना बता रही हूँ कि कैसे आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। 44,000 के ऊपर तो चलो वो लोग चढ़ने देना नहीं चाहते, अगर वो गिरा देते हैं मार्केट को 143,700 तक मार्केट आ जाता है, तो क्या होगा, तो अब इसके ऊपर वो चढ़ने नहीं देंगे। तो ये सारे लेवल्स, ये सब बहुत मुश्किल लेवल्स हो जाएंगे। वो लोग मार्केट को गिराना चाहते हैं। अगर पुट साइड बात करूं तो पुट साइड देखिए कितने कम लोग बैठे हैं। मतलब ये लोग जो है ना चढ़ाने वाले लोग हैं, इन लोगों को मार्केट के चढ़ने से फायदा होगा, इन लोगों को मार्केट के गिरने से फायदा होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर किस साइड है। 15 दिसंबर का चार्ट अगर हम लोग देखें तो, एंड थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, तो पुट साइड हमें पुट राइटर्स बेसिकली कहां पे लगता है कि कॉल राइटर से ज्यादा है। हमें यहाँ पे 43,500, ये वो लोग हैं जो इससे नीचे मार्केट को गिरने नहीं देना चाहते। अभी ये जो चार्ट है स्टैटिक है। लाइव मार्केट में इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट होती रहती है। मतलब कि आप समझ लो, जब आप ये चार्ट खोल के रखोगे ना, तो मेरे एक सिस्टम में, जैसे कि मेरा क्या है, मैं एक लैपटॉप खोल के रखती हूँ, उस लैपटॉप में बैंक निफ्टी का चार्ट रहता है, फिर टैब है, आप लोग देखे होंगे, टैब में वो 6 बैंक्स मेरे खुले रहते हैं, एंड जो मेरा सेलफोन है उस पर ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लगा रहता है, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ वो बैठे, ताकि उस हिसाब से मैं अपना पोजीशन ले सकूं। अभी के हिसाब से जो रेंज है, वो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, अभी मेरे हिसाब से जो मार्केट का रेंज है, जो बैंक निफ्टी, जब भी मैं मार्केट कहती हूँ उसका नॉर्मली मतलब बैंक निफ्टी होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर उसी में काम करती हूँ। तो देखिए 43,500 से लेके 43,700 का रेंज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का रहने वाला है। अगर मार्केट 43,500 से नीचे जाता है एंड 43,400 के लेवल्स को तोड़ता है, तो हमें बियरिश मूव मार्केट में देखने को मिलेगी। एंड नीचे के जो लेवल्स जो मैंने बताए हैं 42,995, 42, यहाँ पे नेक्स्ट पेज आती हूँ, अगर हमें 43,500 से 43,400 का ये जो एक रेंज है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी जोन बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 42,885, ठीक है, फिर 42,650, ये सारे लेवल्स हमें ओपन होते हुए दिख सकते हैं। एंड वीकली बेसिस पे अभी तो पीसीआर रेशियो को देखते हुए मार्केट अभी बियरिश मोड में आ सकता है, क्योंकि देखिए निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है एंड वीकनेस शो कर रहा है।
बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अपने वो लाइफ टाइम हाई पर है। एंड अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो कुछ हफ्तों से कंटिन्यूसली जो बैंक निफ्टी है वो न्यू हाइस बना रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन आ सकती है, तो हमें बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है। बस बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि करेक्शन कल ही आ जाएगी, लेकिन वो कभी भी आ सकती है। तो हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होके इस स्थिति में काम करना चाहिए। चलिए अब 6 बैंक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। HDFC सबसे पहले, तो HDFC देखिए, HDFC में हमें बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल रहा है 2 दिन से। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर मेरे साथ बने हुए हैं, तो देखिए HDFC में हमें कितना अच्छा, और एक लेवल है HDFC में 1614 का लेवल, यहाँ पे देखिए 1614, लगभग यहाँ पे ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो HDFC ऐसे तो बुलिश मोड में, बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन लास्ट का जो 5 मिनट्स है ना, उसमें थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा है। अगर इसमें सेलिंग बढ़ती है तो आपको ये पता होगा कि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो HDFC बैंक का ही है। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का जो वेटेज है 28.664%। तो अगर मान लीजिए कि जो ऑपरेटर्स है उन्हें भी बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट लाना होता है ना, तो वो HDFC बैंक के साथ ही खेलते हैं। तो HDFC बैंक के साथ अगर कोई भी 2 बैंक मिल जाता है तो वो बैंक निफ्टी को उस डायरेक्शन में खींच सकता है। अगर SBI की बात करें, SBI का है 17.337%। ये सारे बैंक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ICICI वो 20% के अप्रॉक्स है। तो ये सारे बैंक्स को हमें साथ साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में या तो पुल या ड्रैग यही बैंक्स करने वाले हैं ना, क्योंकि इनका वेट सबसे ज्यादा है। तो अगर HDFC में जो मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, अगर उसके बाद अब सेलिंग थोड़ी सी दिखती है, अगर थोड़ी सी सेलिंग बढ़ती है HDFC में, तो हाँ हमें बैंक निफ्टी में भी सेलिंग दिखेगा, और एंड की तरफ अच्छी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये एक चीज है कंसिडर करने की। खैर अभी ये जो लेवल है 1631 के आसपास का लेवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है HDFC में। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हमें HDFC में भी एक रैली मिल सकती है, लेकिन अच्छा खासा मूव आ चुका है तो सेलिंग बढ़नी चाहिए एंड थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए प्राइस में। ICICI की बात करें तो ICICI कुछ दिनों से देखिए बहुत स्ट्रांग तो रहा नहीं अपना, मतलब कि कुछ समय तक बुलिश ट्रेंड में रहने के बाद ये गैप डाउन ओपन हो रहा था। मतलब अगर बात करें तो 1 दिसंबर से ये गैप डाउन ओपन हो रहा था, उसके बाद ये रेंज में रहा। एंड चलो थर्सडे को तो हमें बहुत अच्छा खासा एंड की तरफ हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं दिख रहा इसमें होता हुआ। फ्राइडे को अगर हम डे कैंडल में आए तो देखिए, डे कैंडल में आए तो देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो पिछले डे के क्लोजिंग से नीचे हो रही है। ओपनिंग पिछले दिन के ओपनिंग जो है पिछले दिन के क्लोजिंग के पास हुई, लेकिन क्लोजिंग हमें थोड़ी सी नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। तो सिर्फ थर्सडे को यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, नहीं तो ICICI कंटिन्यूअसली हमें एक थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो ICICI बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी। सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग चल रहा था वो था HDFC, एंड देखते हैं HDFC किस डायरेक्शन में जाता है। एंड कोटक की बात करें, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बहुत टाइम से बैंक निफ्टी में काम कर रही हूँ, तो कई बार ये ऐसा होता है ना कि सारे बैंक्स एक डायरेक्शन में एंड कोटक अपने ही डायरेक्शन में एंड वो बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। तो कोटक को तो देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर कोटक की बात करें, डे चार्ट में तो बहुत अच्छी खासी हमें सेलिंग दिखी है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो दिख नहीं रहा है। 5 मिनट चार्ट में आए तो यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे ओपन होता है, फिर सेलिंग आती है, नीचे की तरफ जाता है, फिर जहां पे ओपन होता है लगभग वहीं पहुंच जाता है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, एंड फिर
लोअर हाइज बनाते जाता है, अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ पाता है। तो वीकनेस देखने को मिल रही है कोटक में। लेकिन कोटक के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से कोटक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये एक डायरेक्शन में अगर मूव करना शुरू कर देता तो बस करते जाता है। एक्सिस में अगर आए, हाँ, एक्सिस में हमें बाइंग दिख रही है। एक्सिस वो एक चार्ट है, देखिए, जिसे मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, ये अपने हाइस को भले ही नहीं तोड़ रहा हो, लेकिन मैं इसे एक वीक चार्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर सेलिंग साइड भी देखे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं। एंड ओवरऑल अगर डे चार्ट में आए तो एक्सिस जो है ये अभी बुलिश ट्रेंड में ही है। एंड ये लेवल्स एक्सिस के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तब तक ये जो लेवल्स है, जब तक एक्सिस का प्राइस इन लेवल्स में रहने वाला है, ठीक है, सबसे पहली बात तो अभी इस बॉक्स के ऊपर ही है एक्सेस, तो अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। एंड चार्ट में कोई बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं, जैसे आईसीआईसीआई में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेस में हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत ज्यादा सेलिंग है। एंड अगर यहाँ पे ये कैंडल बनी भी है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है। एंड जब तक ये नहीं आता है, इस बॉक्स को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, हमें एक्सिस में बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो एक्सिस में हम बने रह सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो अभी आप लोगों को पता होगा पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, ये निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, इसमें अच्छा खासा हमें बाइंग दिख रहा है, अपने हाई के पास भी रहा ये, थोड़ी सी सेलिंग आती है, लेकिन ये वापस इन लेवल से, ठीक है, इन लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये जो सेलिंग थी, ठीक है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव हमें थोड़ा सा, जो नेगेटिव हमें ट्रेंड दिखा फ्राइडे को, उसके बाद वापस हमें बाइंग आ सकती है। एंड पीएसयू बैंक का अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें, आपको पता होगा धन पे जो है, धन एंड ट्रेडिंग व्यू का जो इंटीग्रेशन है, उसके कारण आपको ये टाइम फ्रेम मिलता है 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम, जिससे आप हर दिन के चार्ट को 3 कैंडल्स में समराइज कर सकते हैं। तो आप ये चीज देखिए, अगर हर दिन के लिए 3-3 कैंडल है तो फ्राइडे के लिए ये 3 कैंडल है, थर्सडे के लिए ये 3 कैंडल है। एंड अगर हम कंटिन्यूअसली देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में ही था, एंड फ्राइडे को भी। तो क्या फ्राइडे में क्या हो रहा है, ये पहले सेलिंग आती है, लेकिन एंड के तरफ यहाँ पे फिर से हमें बाइंग दिख रही है पीएसयू बैंक से। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी को मैंने कई बार सजेस्ट किया है कि मुझे मिड टर्म में वो 60 प्लस का टारगेट दिख रहा है पीएनबी में। पीएनबी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा, फ्राइडे को दिखा, लेकिन अभी भी एंड के तरफ ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड पीएसयू बैंक्स में अभी और बाइंग आएगी। पीएसयू बैंक्स एक ऐसा जगह है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं आपको पता होगा, एसबीआई को भी मैंने कहा है, उसके बाद पीएनबी को भी मैं हमेशा कहती रहती हूँ। एंड एमटीएफ के फीचर से भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं। अप टू 4x का मार्जिन आपको अनलिमिटेड टाइम तक मिलता है। अगर एमटीएफ के बारे में आप कोई भी डाउट है तो एमटीएफ के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को देख सके। एंड फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर मिल जाएगा, ताकि लाइव मार्केट में भी कोई सपोर्ट चाहिए या फिर आपने किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में चाहिए कि क्या गाइडेंस है, तो वो आपको मिल सकता है। ऑब्वियसली ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये पैसे आपके हैं, एंड किस तरीके से उसको यूज करना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। तो जब आपको कोई लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये रीजन खोजने की जगह कि इस इंसान की वजह से हुआ, इसकी एडवाइस फॉलो करी, इसकी गाइडेंस फॉलो की, इससे अच्छा है कि आप
ट्रेडिंग खुद सीखे, आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस अपने खुद के नॉलेज से ले। एंड टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट या अपने लॉस का जिम्मेदार जो है किसी और को क्यों बनाना चाहते हैं? आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो, आप इतना नॉलेज गेन कर सकते हो। एंड 15% सभी का गलत, 15% टाइम सभी गलत होते हैं, तभी तो एसएल का ऑप्शन है नहीं। फिर ये जो चार्ट वगैरह है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं रिलायंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। रिलायंस में हमें वीकनेस दिख रही है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो कितना ज्यादा भी कूल डाउन हो गया है। एंड तो जब तक रिलायंस में हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है, तो जब तक रिलायंस से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस रह सकती है। तो निफ्टी को स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले चाहिए कि रिलायंस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस आए, रिलायंस एक पुल बैक दे, नहीं तो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। हाँ, रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल मारने का जोन भी है, नीचे की तरफ का भी काफी एरिया खुला है जाने के लिए एंड अपने लाइफ टाइम हाई पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नया लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकता। एंड वीकली बेसिस पे अगर कहूँ तो पीसीआर हमारा 1 से नीचे है। 44,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो कॉल राइटर्स प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं देंगे। एंड पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में कम है। तो वीकली एक्सपायरी की अगर बात करूं तो हमें थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड, ऑब्वियसली जब मार्केट खुलता है क्या उस समय सिनेरियो रहता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए। मार्केट खुलने से पहले लोग बस कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये लेवल्स है, लेकिन लाइव मार्केट के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप खुद भी चार्ट्स पे मार्किंग करते रहिए, चार्ट पे मार्किंग करना बहुत आसान है, आप मेरे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टूल्स को आपको डायरेक्ट यूज करके दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैं टूल्स को सेलेक्ट करती हूँ, कैसे मैं यूज करती हूँ। जैसे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है? दो पीक्स को जो जोड़ता है, कम से कम दो पीक्स को जोड़ना चाहिए। ट्रेंड लाइन वो होता है जो मिनिमम दो पीक्स को तो जोड़े ही जोड़े, दो से ज्यादा जब जोड़ता है तो उससे हम बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो दो पीक्स को तो जोड़े ही जोड़े, एक मैं ऐसी बना रही हूँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। इन चीजों को आप खुद से सीख के यूज कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग करना कोई एक बहुत बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। आप ये जो एनालिसिस देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है, आप इनको साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से सीख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क कीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल्स अगर बात करूँ तो पिछले दिन का जो कैंडल होता है उसका लो एंड हाई को आप मार्क कीजिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे है तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप मार्क करने जाओगे तो बहुत बहुत छोटे छोटे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स बनेंगे जो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए? आपको रेंज चाहिए, तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर सकते हैं। वो कैसे होता है? वो हाई एंड लो जो पीक्स है, आप पीक से मार्किंग करते चलो, आप 30 मिनट से मार्किंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप टाइम टू टाइम मेरे साथ आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में ऐड करते चलिए, ठीक है, ताकि कल को ये ना हो कि इसके कहने पे मैंने ऐसा ट्रेड लिया तो मुझे लॉस हुआ, इसके कहने पे मैंने लिया तो उस प्रॉफिट हुआ। आप जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जिम्मेदार आपको खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, किसी और पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी के साथ चल सकते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं चलना आपको। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मार्केट के समय मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो आप भी उस चीज को अपने चार्ट्स पे अपडेट कीजिए, है ना, एंड चार्ट्स पे अपडेट कीजिए। एंड धन पे अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इतने कम ब्रोकरेज रेट्स को आप मिस कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका इंटीग्रेशन है, इतने माइंड ब्लोइंग फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अनलिमिटेड इंडिकेटर्स आप ऐड कर सकते हैं चार्ट पे, ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट। जैसे निफ्टी बैंक है, जो स्कैल्पर्स है, आप एक चीज बताओ, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, आप स्कैल्पर जो होते हैं वो बहुत कम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखा, कोई भी आपको चार्ट पे मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, आप तुरंत यहाँ पे आप अपना पोजीशन ले लो।
आपको एक टैब से दूसरे टैब पे भी जाने का जरूरत नहीं, आप सब कुछ आप यहीं कर सकते हो। ये चीज आपको धन के थ्रू मिल रहा है। फिर एमटीएफ का बेनिफिट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, बीटीएसटी करते हो, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ अच्छे शेयर, जैसे अभी विंटर हॉलीडेज मैंने बताया था, इंडियन होटल्स बहुत अच्छा है, एविएशन सेक्टर अभी बहुत अच्छा है। एंड अगर एविएशन सेक्टर की बात करूँ तो अभी क्रूड ऑयल की भी प्राइसेस काफी कम है, तो उन सब का भी बेनिफिट है एशियन पेंट वगैरह के शेयर्स में। तो इन सब शेयर्स में आप अभी पैसे लगा सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 15 डेज के लिए कर सकते हो। तो इसके लिए आप एमटीएफ का फीचर यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको धन पे मिल रही है। एंड मेरे साथ ट्रेडिंग को सीखते हुए, धन पे उस चीज को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को इन्हांस करते हुए, और मैं क्या, और बस हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।